बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को फर्मा बरदार बनाकर अपने हुजूर हाजिर करने वाला शदीद तरीन नूरी वजीफ़ा है। अगर आपका मकसद जायज़ है तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। मेरे अजीज़ों, जब हम किसी को फर्मा बरदार बनाने की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके महबूब के अंदर अकड़ और गुरूर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ देखता है ना आपसे बात करता है। या दूसरे लफ्ज़ों में, जिस तरह से आप अपने महबूब के साथ शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत आपका महबूब आपके साथ नहीं करता और ना ही आपकी मोहब्बत की परवाह करता है। चाहे आप उसके लिए जिएं या मरें, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ महबूब या महबूबा के दरमियान ही नहीं होता, बल्कि ऐसे कितने ही बहन भाई हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मेरे साथ रब्ता करते हैं और अपने ऐसे ही हालात बयान करते हैं कि उनकी बीवी या उनका शौहर उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा भी घर में अगर नाचाकी हो, आपस में मोहब्बत पैदा करना आपका मकसद हो, तो ये ताकतवर वजीफ़ा आप ज़रूर करें। इस वजीफ़े को फ़कत एक दफ़ा ही कर लेना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि दोबारा कभी आपको कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजीफ़े को आप अमूमन किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप रात को सोने से पहले इस वजीफ़े को करें। आप चाहें तो जहाँ पे आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी है वहाँ पर बैठे बैठे इस वजीफ़े को पढ़ लें, या आप चाहें तो अपने बिस्तर पर लेट कर भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए अगर आपके पास महबूब की तस्वीर मौजूद है तो उसे भी अपने सामने रख लें। तस्वीर का प्रिंट है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में तस्वीर है, दोनों सूरतों में आप महबूब की तस्वीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर महबूब की तस्वीर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर कोशिश करें कि ऐसा तसव्वुर बनाएं कि जैसे महबूब आपके सामने हाजिर हो चुका है और आप उसके साथ बात कर रहे हैं। इस सूरत में आप ये वजीफ़ा पढ़ें। इस वजीफ़े को हमेशा पाकी की हालत में और बावुज़ू हालत में पढ़ा जाता है। नूरी वज़ाइफ़ की ये चंद एक शराइत हुआ करती हैं, इन्हें हमेशा मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और सादा वज़ाइफ़ को हमेशा तरीक़ाकार के मुताबिक ही करना चाहिए। तो आपने सबसे पहले महबूब के तसव्वुर के साथ अल्लाह ताला का नाम नामी या मोइज़ो या मोइज़ो या मुआइज़ो अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ना है। और इस नामे नामी को पढ़ते हुए यही तसव्वुर रखना है कि महबूब की जितनी भी अकड़ है, महबूब के अंदर जितना भी गुरूर है, जिसकी वजह से वो आपको घास डालना भी या आपके जज्बात की कदर करना पसंद नहीं करता, वो सब ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह इस नामे नामी के पढ़ते ही आपको आपका महबूब शदीद तरीन मोहब्बत करना शुरू कर देगा। इस नामे नामी को पढ़ लेने के बाद आपने खामोशी से लेटे रहना है या बैठे रहना है और दोबारा से महबूब का तसव्वुर कर लेना है। और महबूब का तसव्वुर कर लेने के बाद आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दो आयात को कम अज़ कम 5 मरतबा पढ़ लेंगे। और इसके बाद सूरह कौसर इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। लफ्ज़ अबतर पढ़ते हुए बिलखुसूस अपने महबूब का ऐसा ही तसव्वुर रखना है कि जब तक उसका गुरूर ख़त्म ना हो जाए, आपके साथ राब्ता ना कर ले, आपसे मोहब्बत का इजहार ना कर ले, तब तक उसकी हालत आपकी मोहब्बत में, आपकी याद में अबतर रहे। इस सूरह करीमा को आपने कम अज़ कम 41 मरतबा लाजमी पढ़ना है। और पढ़ लेने के बाद आपने महबूब की तस्वीर के ऊपर 3 अदद फूंक मार देने हैं। तस्वीर नहीं है तो फिर तसव्वुर की तरफ 3 अदद फूंक मार देने हैं और बाद में अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ लाजमी करें। दुआ कर लेने के बाद आप आराम से सोएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका महबूब आपकी मोहब्बत में रात भर तड़पेगा।
اگر آپ شدید اثرات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ محبوب کا تڑپنا مستقل ہو جائے تو اس وظیفے کو 7 دن تک جاری رکھیں۔ طریقہ کار یہی رہے گا۔ وظیفہ پڑھ لینے کے بعد یعنی 7 دن مکمل کر لینے کے بعد کسی بھی وقت اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ خیرات لازمی کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔